बेटा उस वक्त कितने बच्चे थे उस कमरे में? 30-35 थे। 30-35 बच्चे थे उसमें? जी। सिर इतना फटा हुआ, कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई तवज्जो नहीं की। ये अभी टांके लगे हुए हैं। हम तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते। वजह क्या है? घर पे बैठे हुए मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो फिर। सानिया काना, आज लाहौर की फिजा सोगवार है। 14 नन्ही कलियां खिलने से पहले ही मुरझा गईं। सानिया काना अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया है। पहला सवाल, उसी कमरे में जिस कमरे में 14 मासूम बच्चों ने अपनी जानें दी, खातून टीचर भी मौजूद थी। अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आया और उनका ये कहना है कि खातून टीचर बिल्कुल महफूज हैं। कल DIG ऑपरेशंस लाहौर ने हमसे बात करते हुए बताया था कि छत पर मजदूरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि छत गिर गई, लेकिन मौज़ाती तौर पर एक भी मजदूर इस वाक़े में ना तो जांबाक हुआ ना ही ज़ख्मी हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा आए हैं। आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। ज़ीशान साहब बताइएगा कि मौज़ाती तौर पर खातून टीचर बच गई हैं, उनकी बच्ची भी बच गई। हम ये नहीं कहते कि बच्चे मर गए तो उनको भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाना चाहिए था। ऐसा कैसे मुमकिन है? छत गिर गई और मौज़ाती तौर पे वो बच गई, जो मजदूर ऊपर मौजूद थे वो मौज़ाती तौर पे बच गए। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए जी, अभी मैं वही आपसे जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अभी हम तफ्तीश हमारी जारी है। अभी जो हमारे MLCs हैं, जो मजरूबों के हैं, वो भी अभी आने हैं और उनकी बेसिस पे भी कुछ दफ़ात ऐड होंगी जो कि हर्ट की दफ़ात होती हैं। बाकी जिस तरह मैंने कहा कि अब मज़ीद हमें जो चीज़ सामने आएगी कि जिसका भी रोल आएगा हम उसको नॉमिनेट भी करेंगे। मज़ीद कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं, एक हादसा है। इस हादसे को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगी? कौन कौन सी इदारों की एक्सपर्टीज जो है वो आप लेंगे? देखिए जी, हादसा भी किसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के नतीजे में ही आता है। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी इतनी खस्ता हालत थी और उसमें एक कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इसकी हम प्रॉपरली तफ्तीश करेंगे। जो सेक्शन ऑफ लॉ हमने लगाए हैं उसके तनाजुर में, और मज़ीद भी अगर कोई सेक्शन ऑफ लॉ ऐड करने पड़े इंशाल्लाह वो भी ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटे आप कल वहीं पर थी जहाँ पर छत गिरी है? जी। क्या हुआ था मेरा बच्चा? अंकल हमें पता नहीं था कब छत गिरी थी, तो हमारे ऊपर आंखें गिरी है। बेटे आपको चोटें भी आई हैं। ये देखिए इम्तियाज साहब, इस बच्ची को यहाँ पर चोट आई है। ये हाथ दिखाए बेटा, यहाँ पर चोट आई है। तो बेटा उस वक्त आप क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। आपके साथ और कितने बच्चे थे? मेरे साथ मेरी बहनें थे। कितनी बहनें थी? 2। वो ठीक हैं? आप छत के नीचे आ गई या आप बाहर आ गई? छत के नीचे। फिर आपको किसने निकाला बेटा? अंकल ने निकाला। और आपकी बहनों को? उनको भी अंकल ने निकाला था। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 में। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? ये सामने गली में। आपकी बहनें भी पढ़ती हैं? मैं और पहले मेरा भाई जाते थे। आपके साथ आपके दोस्त थे, वो जिंदा हैं? तो जो बच्चे मर गए वो कौन थे? मेरी पुप्पो की बेटी थी और मेरा छोटा भाई था। जी, ये बच्ची इस वाक़े में ही ज़ख्मी हुई और इस बच्ची का बताना ये है कि जब छत गिरी उस वक्त बच्चे काम कर रहे थे। आज अस्पताल से जो खातून टीचर हैं उनका बयान सामने आया है और उनका ये कहना था कि वो बच्चों को छुट्टी दे चुकी थी और बच्चों से कहा था कि आप अपने घरों को चले जाएं। लेकिन ये बच्ची जो उस वक्त उसी कमरे में मौजूद थी जहाँ पर छत गिरी, ये बता रही है कि उस वक्त स्कूल का काम कर रही थी। बेटा क्या हुआ था? हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से छत गिर गई हमारे ऊपर। बेटा उस वक्त कितने बच्चे थे उस कमरे में? 30-35 थे। 30-35 बच्चे थे उसमें? जी। जब छत गिरी उस वक्त आप कर क्या रहे थे? हम लोग काम कर रहे थे। टीचर ने क्या कहा था आपको? कोई काम दिया हुआ था? जी। आपको फिर बेटा निकाला कैसे? किसने निकाला? टीचर के जो उनसे हस्बैंड थे ना, उसने निकाला था हमें। कितने बच्चों को निकाला था बेटा? पहले उसने अपनी बेटी को निकाला था, बाद में हम दोनों को निकाला था। उसके बाद नहीं हमें पता कि कितने बच्चों को निकाला है। फिर आपको अस्पताल लेकर गए? जी। और इसके सिर में टांके लगे हुए हैं, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई देख लो कोई इंतजाम नहीं, कोई गाल नहीं बात नहीं, टांके लगा के सिर इतना फटा हुआ। कहाँ लेकर गए थे? ये सामने जो जनरल 2 उधर लेके गए हैं और उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी,
और उन्होंने कोई तवज्जो नहीं की। ये अभी टांके लगे हुए हैं इसे। ये ठीक बता है। ये रहे हैं कि जनरल अस्पताल में लेके उधर गए इन बच्चों को डॉक्टर- इलाज मुआवजे के लिए, और बता रहे हैं कि टांके लगा दिए, कोई दवाइयां नहीं दी। कोई दवाइयाँ नहीं दी, कोई उसकी मेडिसिन नहीं, उन्होंने छुट्टी दे दी है, बस ले जाओ, कोई दाखिल नहीं किया ये दोनों उन्होंने। बच्चे ये दोनों बच्चे हैं, अच्छा बेटियां, ठीक, दोनों बच्चे। दोनों बहन है। ये छोटे भाई की है, जो बेटा फौत हुआ है वो बड़े भाई का फौत हुआ है, ठीक है। जो बहन है वो भी मतलब कि छोटी बहना की बहना फौत हुई है। अच्छा बेटा, जब आप पढ़ रहे थे, जब छत गिरी, उस वक्त छत पर मजदूर काम कर रहे थे? जी। ये एक और बच्ची है यहाँ पर दर्द से निढाल है। ये बच्ची इस हालत में नहीं है कि जिससे हम बात कर सकें। ये जख्मी बच्चे बयान दे रहे हैं और बता ये रहे हैं कि उस वक्त 20 बच्चे वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस बच्ची के मुताबिक वहाँ पर 30 से 35 बच्चे उस वक्त भी मौजूद थे। हम इस इलाके में आए हैं, जो ज़ख्मी बच्चे हैं उनको ढूंढ रहे हैं, जो ज़िंदा बच जाने वाले बच्चे हैं उनको ढूंढ रहे हैं। तो तादाद ज़्यादा ही पता चल रही है और ये मालूम हो रहा है कि उस वक्त उस कमरे में 20 से ज़ायद बच्चे मौजूद थे। अकेडमी की है तो बस थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आई, मैं काम पे था, फिर उसकी डेथ हो चुकी है, मतलब भी नीचे ही आ गई है। आन कर निकाल लो, जो भी करना कर लो। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटी हैं। आपके पड़ोस में वाक़ है ये अकेडमी, जी। इस टीचर के बारे में बताइएगा। टीचर की भी, उसको भी चोट आई है, लेकिन वो भी अभी तक हॉस्पिटल ही है। कल तो मैंने खुद देखी थी, आज मेरा कोई राब्ता नहीं, ना मैंने देखी ना पता। हमारी अस्पताल इंतज़ामिया से बात भी हुई है, उन्होंने मीडिया पे बयान भी दिया है, उनकी हालत बिल्कुल ख़तरे से बाहर है, उनको कोई चोट नहीं आई है। मैं आपसे जानना नहीं, चाहता चोट तो मैंने खुद उसको देखी है, आई हुई है जो। अच्छा ये ना बोले भी नहीं है, चोट तो मैंने खुद देखी। अच्छा, पुलिस ये कह रही है कि उनको इन्वेस्टिगेशंस में पहले मुकदमा दर्ज करने में और फिर इन्वेस्टिगेशन में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो लवाहिकीन हैं वो टीचर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। क्या ऐसा ही है? जी, हम तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते। दूसरों की हम गारंटी नहीं देते, ना कोई हम बात करते हैं किसी से। तो जो मेरा अपना है ना दिल की बात, मैं ऐसे कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता। क्यों, वजह क्या है? वजह ये भी, अगर घर पे बैठे हुए मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो फिर मैं कहता भी मैंने कर दिया, खुद कर दिया। ये अल्लाह ताला की मर्जी है, उसकी लिखी ऐसे थी। 7 साल बच्ची जो इस वाक़े में जान बाग हुई, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना था कि वो इस खातून टीचर जो ट्यूशन पढ़ाती थी, जिनके कमरे की छत गिरी, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाना नहीं चाहते।